लहसुन के भाव में आज गिरावट देखने को मिली है। क्या इस गिरावट के बारे में हमने पहले आकलन किया था? जानेंगे लहसुन की आज की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार किसान साथियों, हमने रविवार को एक तेजी मंदी का वीडियो बनाया था और एक कल भी रिपोर्ट लाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था कि बाजार में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लहसुन का भाव अपने ऊपरी स्तर से हल्की से करेक्शन की ओर जाती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक ऐसा ही कुछ आज हमें देखने को भी मिला है और ये करेक्शन आना लाजमी था। बाजार की पोटेंशियल को परखने के लिए इसकी सही मायने में तेजी मंदी की पोजीशन और वास्तविक डिमांड को समझने हेतु ये नरमी आनी ही थी। बाजार अभी भी अपट्रेंड में ही है, इसको हम लोग एक पुलबैक की तरह ले सकते हैं। किसान साथियों, कोई भी कमोडिटी हो उसको हम लोग इमोशनल होकर ट्रेड या स्टॉक या खेती नहीं कर सकते हैं। कुछ हमारे पास कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं कि इसके भाव में अब पुलबैक नहीं आएगी। जब बाजार तेजी दिखानी शुरू होती है तो सबको लगता है इसके भाव में थोड़ी सी भी नरमी नहीं बन सकती है, और जब बाजार में गिरावट आती है तो सबको लगता है अब इसमें तेजी नहीं आएगी। आप में से जो भी लोग हमारे साथ महीनों से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जब मार्केट में गिरावट थी तब हमने खरीदारी की सलाह दी थी। उस समय सब लोगों की प्रेडिक्शन थी कि लहसुन के भाव में और ज्यादा गिरावट आएगी, और अब हमने आप लोगों को बताया कि इसके भाव में हल्की सी करेक्शन आ सकती है। सबसे पहले इसकी ट्रेंड और चार्ट्स को समझते हैं। नमस्कार किसान साथियों। तो ये सामने हमारे लहसुन का जो एवरेज प्राइस है, ये हमने देसी क्वालिटी की एवरेज प्राइस ली है, एक सैम्पलिंग ली है, जिसके तहत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लहसुन का जो बाज़ार है वो किस तरीके से चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अगर हम लोग इस महीने की मार्केट की बात करें तो शुरुआती दिनों में 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये इस तरीके की बाज़ार हमें चलती हुई दिखी थी। उसके बाद कुछ दिन तक बाज़ार सामान्य रही, फ्लैट रही थी, फिर हल्की सी तेज़ी आई। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो धीरे धीरे करके मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी। ये जो चैनल है ये आप देखिए, मतलब मार्केट जब भी नीचे आई बाइंग आई, फिर ऊपर गई, तो एक जो ट्रेंड थी जिसके बारे में हम लोग लगातार बात करते हुए आ रहे थे कि मार्केट फ़िलहाल अभी भी अप ट्रेंड में ही है। तो मार्केट में आप देख सकते हैं अप ट्रेंड किस तरीके से होती है कि जो पिछला लो है यानी कि जो एवरेज प्राइस है, हमेशा मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड करती हुई दिखी है। तो जब भी ऐसा होता है मार्केट उसको अप ट्रेंड लेके चलती है। तो मार्केट आप देख सकते हैं एक चैनल में अप ट्रेंड बनाती हुई ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद जब बाज़ार यहाँ पे हमने देखा कि हल्की सी पुलबैक लेने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मार्केट में हल्की सी पुलबैक लेने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग को लग रहा था टेक्निकल को देख के कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन और बनता हुआ दिख सकता है। तो उसी को लेके हमने एक तेजी मंदी भी रिपोर्ट बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया भी था कि मार्केट अगर हल्की करेक्शन लेती भी है तो उसको हम लोग पुलबैक लेंगे। किसान साथियों देखिए, मंदी और नरमी दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ। मंदी उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई लिवाली नहीं होती है, ख़रीदार नहीं होते हैं, मतलब मार्केट में कोई उसको ख़रीदना नहीं चाह रहा हो, मार्केट में डिमांड नहीं हो, तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं मंदी है, मंदी चल रही है। लेकिन नरमी या करेक्शन जो आती है वो प्रॉफिट बुकिंग का एक स्टेप है, यानी कि मार्केट में हमेशा मार्केट कोई भी मार्केट होता है वो लगातार बढ़ नहीं सकती है, लगातार गिर नहीं सकती है। तो मार्केट में अगर पुलबैक आती है, हल्की से करेक्शन आती है, तो उसको हम लोग को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है। जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी स्टॉकिस्ट हैं, या जो भी लहसुन का व्यापार करते हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो मार्केट में जो करेक्शन आती है वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है। तो वही हमें अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हल्की सी करेक्शन बन सकती है। फ़िलहाल अगर देखें हम लोग लहसुन को तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुई है। जब तक कि मार्केट इस भाव के नीचे नहीं आती है, यानी कि 60 से 65 के नीचे नहीं आती है, तब तक मार्केट में अभी भी अप ट्रेंड ही बनी हुई है। ये मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, जो एवरेज जो बिकती है उसका जो टॉप रेट होता है उसकी बात कर रहा हूँ। जब ये आएगी उसके बारे में पहले ही आपको रिपोर्ट्स के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। और
जो भी होगा इसके बारे में 100% हम लोग आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी मार्केट अब ट्रेंड में ही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पुल बैक लेने की कोशिश करती भी है तो यहाँ पे आने के बाद संभलती हुई दिखेगी और वापस से फिर ये अपना ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। जब तक इसके ऊपर है मार्केट अपनी ट्रेंड को बना के रखेगा और हर एक पुल बैक, हर एक करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। तो उससे हम लोग को अभी फ़िलहाल घबराना नहीं है। अभी मार्केट में उस तरीके की मंदी या फिर उस तरीके की कोई भी सिचुएशन बनती हुई नहीं दिख रही है। ओवरऑल मार्केट हम लोग पिछले 2 महीने से भी कहते हुए आ रहे थे कि मार्केट में तेज़ी आने की संभावना है। जब इसका मार्केट बहुत ज़्यादा ही डाउन था, उस समय पे कोई इसको ख़रीदना नहीं चाह रहा था। उस समय पे सब जगह यही चल रहा था कि मार्केट में अब और ज़्यादा गिरावट आएगी, मार्केट नहीं उठेगा यहाँ से। उस समय पे हम लोग इसको तेज़ी को लेकर चल रहे थे कि मार्केट में अभी यहाँ से तेज़ी बनने शुरू हो सकती है और ऐसा ही कुछ बनता हुआ भी दिखा था। मार्केट में वहाँ से बाउंस बैक लिया था, सपोर्ट लिया था और मार्केट ऊपर की ओर आती हुई दिखाई दी थी। और पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग कहते हुए आ रहे थे कि लहसुन के बाज़ार में हमें अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख सकती है और उस तरीके की जो तेज़ी है जो पिछले वर्ष हमें देखने को मिली थी, वैसा सिचुएशन फ़िलहाल अभी नहीं बन पाया है। और वो कब बनेगा उसके बारे में हम लोग अभी रिपोर्ट बना रहे हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट की पोटेंशियल क्या है। अगर ये करेक्शन आती भी है, हालांकि ये करेक्शन अभी बहुत ज़्यादा नहीं आई है, 1 दिन का करेक्शन है, ये तेज़ी मंदी चलती रहती है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेक्शन होने का, थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन होने का। अगर होती है तो वहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल समझ में आएगी कि मार्केट की पोटेंशियल क्या है और वहाँ से अगर मार्केट वापस निकलना शुरू होता है तो समझ में आएगी कि लहसुन में जो बहुत तेज़ी होती है और जिसको तूफ़ानी तेज़ी हम लोग बोलते हैं, उस तरीके का पोजीशन, उस तरीके का सिचुएशन बन सकता है या नहीं बन सकता है, या फिर मार्केट इसी तरीके से ऊपर नीचे करता हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 तक जाएगा, मैक्सिमम जा सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में, अगर कोई भी रिपोर्ट्स अभी आती है सामने में तो आपको ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल मार्केट में अभी कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं बना है घबराने वाला। ये पुल बैक नॉर्मल पुल बैक है। अगर आगे भी आती है तो उसको नॉर्मल पुल बैक ही हम लोग कंसिडर करेंगे।